यहाँ के जो कुछ नेता लोग हैं वो बार बार उनकी कारगुजारी के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं या कोई पिछले किसी के कहे के ऊपर उसका सुझाव दे रहे हैं। मैं सबसे पहले जनरल राणा जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप नहीं देख रहे हैं कि मैं कहाँ से घूम के कहाँ घूम रहा हूँ और घूमता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में जैसे ही मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी आपने विरोध किया। चुनावों के बीच भी वो चुनाव लड़े तो भी उन्होंने इशारा किया लोगों को, और साथ में हमारे जो यंग विधायक थे आशीष शर्मा जी, वो भी मैं उसको भी साथ जोड़ा, और सारी जो राजनीति थी हमीरपुर की वो पैसे के सिर पे लेके चले गए। सामाजिक कार्यकर्ता बन के जो शुरू किया है वो जनरल राणा ने हमीरपुर में बीज बोया और औरों को भी साथ ले गए और उनका विषय भी धुंधला कर दिया, और खुद सत्ता में जाके जो है वो पैसों के सिर पे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाने लगे और अपने आप को जो है वो एक बहुत बड़ा योद्धा माना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसमें वो फेल हुए। और पहली दफा हुआ कि बीजेपी का लोटस जो हुआ वो हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में फेल हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने और उसकी कैबिनेट ने, उसके एमएलए ने उसको फेल किया। वो आज भी मुख्यमंत्री हैं, वो कल भी रहेंगे, और आज इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने लगभग 27,500 करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू का जो है वो आगे बढ़ाया है। और दिल्ली की सरकार ने भी इसको रोका, इसके जो एड थी उनको रोका। उनके रोकने के बावजूद भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो हिमाचल का जो विकास का कार्य था वो जारी रखा हुआ है और कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन जिन लोगों ने उनकी कुर्सी को डोलने लगे, हमीरपुर के लोग, हमीरपुर के एमएलए या दूसरे एमएलए, उनको ये सोचना चाहिए कि जो आप समझते हैं वैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं है। वो एक बहुत बड़े संघर्ष से आगे बढ़ के आज इस कुर्सी पे बैठा है। वो आज इस कुर्सी पे बैठ के भी गरीबों की, किसानों की, अनाथों की, मजबूरों की जो उन्होंने एक नई सोच दी है वो आज भी आपके भाजपा की प्रदेश में, देश में या प्रदेश में कहीं भी आपकी सरकारों ने नहीं दी है। चाहे वो अनाथ की है, चाहे एकल नारी की है, चाहे एमएसपी की है, गाय और भैंस के दूध की। आज लोगों को, गांव के लोगों को, गांव की माता बहनों को इससे बड़ा लाभ हो रहा है, और वो सारे लोग जो है वो इस चीज को जो है वो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं तो इनके हमीरपुर के एमएलए को क्या हुआ है। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, और कल आशीष जी बोल रहे थे कि मेरे कहने से जो वो स्कूल को जो वो सीबीएसई कर दिया गर्ल्स का। अरे भाई, तू पहले ये फैसला कर भी तेरे कहने पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जब करते हैं तो लोगों को क्यों बरकरार रहा है, तो जब नहीं करते हैं तो ये इस बात को क्यों उठा रहा है कि मेरे कहने से किया। सारी कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले ही अगर उन्होंने माना है और करना था और किया है। लेकिन आपकी तो दो मुंह की बात हो गई कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी को इसलिए डोड़ रहे थे, खींच रहे थे कि हमारे काम नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने बोला ये काम कर दिया। ये लोगों को बरगला रहे हैं, और जिले के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने पैसे के दौर से राजनीति शुरू की और पैसे में खत्म हो गए। मैं ये भी कहना चाहूंगा राजेंद्र राणा जी को कि सबसे पहले जब समुद्र में जहाज डूबने लगता है, राजनीति भी एक समुद्र है, तो सबसे पहले जो है ना उसमें से चूहे छलांगे मारते हैं। उनमें से आप भी एक हैं कि राजनीति के समुद्र में जब इस तरह की परिस्थिति आती है, आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में चले गए, अभी उछाले मार रहे हैं। अब ये बताएं कि आप उनमें से शामिल है कि छलांगे मारने वाले की एक जगह टिकने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जो बने हैं उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अपनी पार्टी को छोड़ के कभी नहीं गए,
और उनकी ये खासियत रही। और जब ये सत्ता में बैठे तो ग्रामीण परिवेश का जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ग्रामीण के परिवेश के लोगों की, गरीबों की, किसानों की, बच्चों की, अनाथों की, एकल नारी की, सब तरह के जो है वो उनके कार्यप्रणाली में वो आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनके कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 1 मिनट न रहे। जब चुनाव हुआ तब भी आप लोगों ने षड्यंत्र रचा, जब मुख्यमंत्री बन गए तब भी षड्यंत्र रचा, जब बन ही गए तो कुर्सी को लेकर उसको हटाने के चक्कर में पड़ गए। 2 महीने तक आप शिमला में नहीं आए। और आज कम से कम यार एक आप राजनेता बने हैं तो एक ढंग की बात करो, हमीरपुर के हित की बात करो। अगर हमीरपुर के हित में कोई आपको काम नजर आता है वो मुख्यमंत्री के बारे में बोलो। आप उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इसके कूद रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी माननीय मरहूम नेता श्री वीरभद्र जी ने इनको कहा कि ये होगा, ये बनेगा तो ये होगा। लेकिन ये भी उन्होंने भी ये कहा कि कुछ लोग जो है वो जहाज में बैठे होते हैं और वो जैसे ही पानी बढ़ता है या कोई वैसे वो सबसे पहले छलांग जो है समुद्र में लगाते हैं और इस राजनीति के समुद्र में आप जो है खत्म हो जाते हैं। और आप भी लगता है कि आज इस परिस्थिति में जाते हुए सच्चाई को ना बोलते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह आप राजनीति में एंट्री की है उसी एंट्री के हिसाब से पैसे लेके बिके हैं और वापस आप उसी भाषा पे भाषा करते हैं। ये लोगों को पता है और आपके चाल चरित्र चेहरे का